बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हादी रेसिपी में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं मेरे तमाम यूट्यूब मेंबर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है बीफ शामी कबाब की। आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। कोई भी पुलाव बनाएं लाइट सा, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपीज़ आपको मिलेगी। चलिए तो वीडियो की तरफ चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 kg जो है बीफ का कीमा ले लिया। इसको मैंने कीमा इसका मैंने बना लिया था। फिर इसमें मैं तकरीबन आधा जो है किलो जो है वो चने की दाल इसमें शामिल करूँगी। इन चीज़ों को मैंने पहले गलाना है, तो इसके लिए चीज़ें नोट कर लें। इसमें मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में थोड़ा सा मोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन के जवे। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। स्पाइसेस में आप नोट कर लें कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी और कितनी इसकी क्वांटिटी होगी, तो इसको आप नोट कर लें। 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसमें ये है बड़ी इलायची है 2 और दालचीनी है। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करके इसमें मैं पानी इतना शामिल करूँगी कि ये जो चने की दाल है और कीमा है ये गल जाए। बहुत ज़्यादा इसको पानी इसमें मैंने नहीं रखना, ताकि इससे जो है कबाब जो है वो ठीक नहीं बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसको मैं गला लूँगी। बाकी स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। जी तो आप देखें कीमा जो है और चने की दाल जो है वो बिल्कुल गल गई है आपके सामने। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं हाथ से, ये बिल्कुल गली हुई है। और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, वो इसलिए है क्योंकि ये अभी बिल्कुल गर्म है। आप इसे किसी भी बड़े बर्तन में फैला दें, और ताकि ये ज़रा जब ठंडी हो जाएगी तो ये फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। जब चने की दाल और जो कीमा हमने मिक्सचर बनाया था वो ठंडा हो जाए, तो इसको मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कुंडी डंडे में भी इसको आप बारीक कर सकते हैं। तो जी मैंने इस तरह से इसको चॉपर में चॉप कर लिया। आप देखें बहुत इसको फाइन चॉप करने हैं, तो ही कबाब जो है वो मज़े के बनेंगे। और किस तरह से रेशेदार बनेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगी। आपने पूरी मेरी वीडियो जो है वो फॉलो करनी है। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, मैंने बारीक काट के छोटे छोटे इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं, और थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड किया है। इसको मैं लास्ट में शामिल करूँगी ताकि ज़रा ये बिल्कुल फ्रेश रहें। और जो है सब्ज़ मिर्ची मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल की हैं कबाब बनाने से पहले, तो इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा मज़े का लगेगा इस तरह से। जी तो शामी कबाब के लिए जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसके कबाब जो है वो बना लें। आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, ये थोड़े से बड़े पतले से जो है वो अच्छे लगते हैं। और बाकी आप अपने जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको शेप दे लें। इस तरह से मैं इसके शामी कबाब जो है वो बना लूँगी। और देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। ये तमाम मैंने शामी कबाब बना कर रख लिए हैं। अब इसके लिए कोटिंग जो है वो हम किससे करेंगे। शामी कबाब की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फिर शामी कबाब लेंगे, इसको अंडे में करेंगे डिप, और तवे पे मैंने ऑयल डाल लिया था। इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको आप किसी भी पैन में थोड़े से ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से शामी कबाब अंडे में डिप करके मैं तवे पे डालती जाऊंगी। और जब इसकी ये एक साइड से थोड़े से हो जाएंगे, कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसकी आप साइड टर्न कर लें और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको आप फ्राई कर लें। जी तो दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। इसको आप ऑयल में से निकाल लेंगे और इसको सर्व करते हैं। आप धनिया और पुदीने की चटनी बनाएं, उसके साथ आप इसको सर्व करें। आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और रेशेदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप किसी भी लाइट से पुलाव के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक फिर तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह से कि आपको मेरी रेसिपीज़ लग रही हैं। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।